अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर व आफियत। जनाब, एक नए प्रोग्राम के साथ अनान बुखारी आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज का प्रोग्राम जो होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। वो दिलचस्प क्यों होगा वो भी मैं आपको बता दूं। जनाब, आज हमारे जंग के ब्यूरो चीफ रमज़ान मिर्ज़ा साहब जो हैं वो फैसलाबाद आ रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ सीनियर बंदों से हमने टाइम लिया है। उनसे करेंगे हम गपशप और मुलाकात आपकी करवाएंगे और गपशप करवाएंगे। आपको ज़रा पता चले कि जो रिपोर्टर होता है यहाँ, जो स्टाफ होता है यहाँ का, या जो ड्यूटीज़ न्यूज़ के हवाले से सर अंजाम दे रहा होता है, वो पर्सनल लाइफ में कैसा होता है और दिन भर उसको किस तरह की चीज़ों का एक्सपीरियंस करना पड़ता है। मज़ेदार गुफ्तगू भी करेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस भी लेंगे। आपने मेरे साथ बने रहना है, मज़ा आएगा आज के शो में। आइए आपको मिलवाते हैं। तो जनाब, हमारे साथ सिटी 41 के बहुत ही फेमस और अच्छे रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर हैं, क्राइम की बीट करते हैं और शहर में जहाँ पे भी जुर्म हो रहा होता है जाके गिच्ची से पकड़ने में महारत रखते हैं। तैयब साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं तैयब साहब? का शुक्र नाम, मिजाज ठीक है? आपकी दुआ। फिट है? वेट फुल एक्टिव खड़े हैं आज। पता नहीं आपने क्या सवाल करना, मैं इसलिए एक्टिव खड़ा हूँ। जी तैयब साहब जी, बहुत अच्छे और बहुत कुछ हमें बाज़ इनसे सीखने को भी मिलता है। हमारी रहनुमाई भी करते हैं, फील्ड में भी बड़े एक्टिव हैं। तो तैयब साहब, मुझे पहले तो ये बताएं, शहर में क्या सूरत हाल है? क्राइम शाइम आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, या वहीं पे रुका हुआ है? क्या देखते हैं आप? हनान, आपको पता है जिस तरह के मुआशी हालात हैं हमारे मुल्क में और फैसलाबाद में इंडस्ट्री बंद हो रही है। हाँ। क्राइम तो अल्टीमेटली इंक्रीज़ कर रहा है। कहाँ वारदातें 70, 80, 90 तक थी, अब सेंचुरी क्रॉस कर गई हैं, 110 से प्लस हो रही हैं। डकैती मज़ामत पे लोग ज़ख्मी भी हो रहे हैं। अभी गुज़िश्ता रात एक खातून को डाकुओं ने गोली मार कर कत्ल कर दिया। ये चीज़ें चलती जा रही हैं और इन क्राइम जो है वो इंक्रीज़ ही हो रहा है। लोगों में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। ठीक है, मुझे बताएं, जॉली SHO भी होते हैं ना कई, बहुत सारे, मतलब उनमें हुनर भी होता है। जैसे पिछले दिनों मैंने देखा था कि एक ऐसे इंस्पेक्टर थे, वो बच्चों की कहानियाँ भी लिखते थे और उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं। तो इस तरह के मुनफरद किस्म के टैलेंट जो है वो अक्सर SHOs में देखने को मिलते हैं। कितने तादाद है ऐसे SHOs की या SPs की जो कि इस तरह के हुनर यानी कोकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव रहते हैं? जी, अभी जो आपने बात की कि जो इंस्पेक्टर थे वो कहानियाँ लिखते थे, शेख अदनान साहब, उन्होंने अपनी बुक भी लिखी है। तो बेचारे बीमार हैं आजकल वैसे। अच्छा, 3-4 SHOs ऐसे हैं जो बहुत जॉली हैं, जिनमें सबसे सरे फहरिस्त आबद जट अभी फ़िलहाल क्लोज़ हैं। SHO लगने जा रहे हैं 2-3 दिन में। वो बड़े जॉली माइंड हैं। वो अलल ऐलान ये कहते हैं कि मैं अपनी बेगम से बहुत डरता हूँ, मेरे पीरो मुर्शिद भी वो हैं। यहाँ तक कहते हैं कि जब मैं घर जाता हूँ तो वो चार पे बैठती है, मैं बैठता हूँ ज़मीन पे। अगर वो ज़मीन पे बैठ जाए, मैं गड़ा खोद के अंदर बैठता हूँ। वो मानते हैं कि मैं घर से, मैं अपनी बेगम से बहुत डरता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक हमारा दोस्त है हमाद यूसुफ, SHO समनाबाद लगा हुआ है। उसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, उसको नींद बहुत आती है। वो पार्टी भी सुन रहा होगा, बड़ी संगीन किस्म का जुर्म होगा, उसकी पार्टी सुनते सुनते बैठे सो जाता है और खराटे मार के सो जाता है वो। अब वो गश्त कर रहा होगा फ्रंट सीट पे बैठ के, सामने भी डकैती हो जाएगी, वो डकैती है, कहता है पकड़ो, साथ उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाता है। इस तरह के और 2-3 दोस्त हैं, वो बहुत ज़्यादा जॉली हैं वो। अच्छा, ठीक हो गया जनाब। तो वैसे आबद जट के साथ हुई ज़्यादती ना, मतलब एक पुलिस वाले को आप गालियाँ दे रही है, एक औरत कुछ भी कर रही है और ये आगे से सोचा जाता है कि वो रिएक्ट ना करे, वो सिर्फ सुने। भाई वो क्यों सुने? ऐसा ही हनान देखें, वाकई ज़्यादती भी हुई थी और इस पर हाइप इतनी क्रिएट होगी कि आपके जो वज़ीर दाखिला थे हाशिम डोगर, उन्होंने नोटिस लिया। चूँकि वो पार्टीबाजी का इशू था, सियासी रैली थी, वो भी सियासी पार्टी की तरफ से वज़ीर दाखिला लगाए गए थे। उन्होंने एक्शन लिया, सो मोटो लिया, सस्पेंड कर दिया। लेकिन जो हमारे CPO थे उमर सईद मलिक, वो 4 माह पहले ट्रांसफ़र हुए थे। वो जाते वक्त इसको रीइंस्टेट कर गए थे, उनको डिसमिस के बाद बहाल कर दिया था उन्होंने। SP ने डिसमिस किया था, अपील में बहाल कर गए और अभी इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो SHO दोबारा लग रहे हैं। वो कहाँ लग रहे हैं? जरा ये खबर ही ब्रेक कर दें चले हमारे शो में। वो थाना सदर या ठिकरी वाला, दोनों में से एक जगह। क्या बात है जनाब। तो पहली खबर हमारे शो के अंदर ब्रेक हुई है। तैयब साहब ने 2-3 दिन पहले ही बता दिया है कि ठीकरी वाला या सदर के अंदर SHO आबद जट साहब आ रहे हैं। आबद जट साहब, अगर आप ये शो देख रहे हैं तो उम्मीद नहीं छोड़नी है आपने, माशाल्लाह अच्छे ऑफिसर हैं और अपनी जो पोस्ट पे आके अपने काम को सरअंजाम दे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आबद जट के हवाले से तो बता दिया, थोड़ा आप भी बताएं कि घर में रिपोर्टर आप हैं या भाभी है जो खिंचाई करती है? भाई, आबद जट हो गया और मलक शाह साहब जो PSO हैं CPO फैसलाबाद के, और एक एंटी करप्शन में है शाह सरवर अलवी साहब, SHO सिविल लाइन हैं अतीको रहमान शाह साहब, शहजाद भट्टी साहब हैं इंचार्ज सिक्योरिटी। हम 9 लोग हैं जो रन मुरीद हैं। हमारा इतनी तमहीद बन के मैं क्या पता नहीं की कहने लगे। हमारा 9 लोगों का एक ग्रुप है जिसका नाम ही रन मुरीद ग्रुप है। और हमारी जो बेगमात है वो हमारी पीर है। हम एक दूसरे को पीर भाई कह के मुखातिब करते हैं।
हम डरते हैं, हम टीपू सुल्तान नहीं है, हम बेगमों से डरते हैं। यार फील्ड में तो आप लोग टीपू सुल्तान होते हैं, लेकिन घर का टीपू सुल्तान कोई और है। भाई फील्ड में आपको इज्जत लेने के लिए थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है, घर में इज्जत लेने के लिए आपको डरना पड़ता है। अच्छा चले मुझे ये बताएं कि भाभी के हाथ का सबसे अच्छा बना हुआ खाना कौन सा लगता है आपको? वो बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनाती है, और मेरे बहुत सारे दोस्त फरमाइश करके आते हैं कि भाभी से बिरयानी बनवाएं, हमने वो खानी है, बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। उसके अलावा अफ़गानी कोई चिकन इस टाइप की कोई डिश है, वो बड़ी ज़बरदस्त बनाती है, उसको वैसे खाने का बड़ा शौक है। आपको भी अब आप जी भाभी जी, आपका भाई एक और तैयार है, आप जब भी बनाना है तैयब भाई को बताना है और कहना है कि मेरे भाई को बुलाएं, और बिरयानी और अफगानी चिकन जो है वो आपने लाजमी हमें खिलाना है। तो तैयब साहब मुझे ये बताएं कि बच्चों में ज़्यादा प्यार आपका किसके साथ है? मैं अक्सर स्टेटस आपका देखता हूँ कि माशाल्लाह बेटियों के साथ बड़ा प्यार है, बेटे के साथ बड़ा प्यार है, ज़्यादा तंग कौन करता है? अच्छा, मुझे ज़्यादा तंग भी और मुझे सबसे ज़्यादा जो प्यार है वो मेरी बेटी है उसरुल माप, 5 साल की है। वो अक्सर कहती है कि मैं आपकी मम्मा हूँ, आप मेरे बेटे हैं। मैं एक आप जैसे दोस्त से को बात कर रहा था, तो उसी दौरान मैंने उसको कहा कि यार थैंक यू, आई लव यू। उसने अपनी मामा को शिकायत लगाई कि पापा आपकी बजाय किसी और को आई लव यू कह रहे हैं। वो जासूस है, वो क्राइम रिपोर्टर की भी माँ है, वो मुझ पर इतनी नज़र रखती है। अच्छा, आपको किसी वक्त आपको पता है जब खबर आती है उस दौरान में कोई फीमेल की फ़ोटो भी आ जाती है, वो मेरे मोबाइल से उठा के माँ को दिखाएगी कि पापा के मोबाइल में आंटियों की तस्वीरें हैं। मुझसे मैं बहुत डरता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, माँ जी के हाथ का बना हुआ सबसे अच्छा क्या लगता है? माँ जी के हाथ की तो आपको पता हर चीज़ ही ज़बरदस्त है, लेकिन मेरा चैलेंज है कि पूरे फैसलाबाद में उन जैसा साग और मक्की की रोटी कोई नहीं पका सकता। तो वो भी लोग स्पेशल दुआ फरमाइश करके आते हैं, और सर्दियों में ख़ास तौर पर माँ जी की हम रिक्वेस्ट करते हैं। गोटा आप लगाते हैं या माँ जी लगाते हैं? वो भी माँ जी खुद ही लगाती है, कहते हैं पीछे हो जाओ। अच्छा एक और बात, माँ जी कभी भी कहते इसको ग्राइंड नहीं करना, वो खुद इसको गोटा लगा के पकाती है, किसी को पास नहीं आने देती, कहते तसल्ली नहीं होती मेरी। तो बहुत ज़बरदस्त। ये प्रोफेशनल शेफ जो होता है ना, उसकी निशानी होती है कि यार मेरा बनाया हुआ खाना जो है ना, वो उसकी हर कोई तारीफ ही करे और अच्छे से बने, किसी को पसंद आए ना आए बात की बात है, अपनी तसल्ली पूरी होनी चाहिए। Exactly. अच्छा मुझे ये बताएं, कभी आपने भी भाभी को कुछ बना के खिलाया? हाँ जी, मैं ना जब बच्चों की सालगिरह होती है ना, तो तब मैं ही पकाता हूँ। मुझे 2-3 डिशें आती हैं सिर्फ, उनमें सबसे जो टॉप पे आती है वो चरसी कढ़ाई आती है मुझे बनाने। उसका नाम ही क्राइम वाला है, चरसी कढ़ाई। तो वो मैं पकाता हूँ। अब नेक्स्ट मार्च में मेरे 2 बच्चों की बर्थडे आ रही है, उस पर खाना मैं खुद ही बनाऊँगा, पूरी फैमिली इनवाइट होगी और मैं शेफ बनाऊँगा वहाँ पे। क्या बात है जनाब, ये तो बड़े टैलेंटेड बंदे हैं और मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी हैं। खाना भी बनाते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं, ताबेदारी भी करते हैं और खिंचाई भी करते हैं फील्ड के अंदर। तो इतना कुछ आप करते हैं, अप्रिसिएशन भी आपको मिलती है। तो फ्यूचर गोल्स क्या है अब तैयब भाई आपके, कि क्या समझते हैं, किधर को आगे जाना है? क्राइम के अंदर बहुत सारे माशाल्लाह पाकिस्तान में नाम है, आप भी एक बड़ा नाम है उनके अंदर, तो फ्यूचर प्लान्स क्या है? हनान, फ्यूचर प्लान्स देखें, मुझे आपको पता है कि मैंने न्यूज़पेपर्स में मेरी ज़्यादा कैरियर के जो 17-18 साल हैं वो अखबारात में गुजरे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुझे इज़्ज़त देने वाला, मुझे काम सिखाने वाला ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क है, और मेरी ये शदीद ख्वाहिश है कि मैं ताहयात इसी अदारे में काम करूं। इसी अदारे ने मेरा इस फैसलाबाद में क्राइम बीट में जो थोड़ा बहुत नाम बना है, इसी अदारे की वजह से बना है, और सबसे बढ़कर जफ़र डोगर साहब की वजह से बना है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो खुद भी क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, लाहौर जैसे शहर में क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, कोर्ट्स की बीट करते रहे हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मेरी ये शदीद ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी जब तक भी अल्लाह को मंजूर है मैं इसी अदारे में रहूं। और फ्यूचर गोल्स एक यही है कि मैं अपना मज़ीद, अभी मैं समझता हूं कि मैंने अली बे भी नहीं सीखी रिपोर्टिंग की, तो मेरी ये ख्वाहिश है मैं डेली कोई ना कोई नई चीज़ सीखता हूं, डेली एक आध नया सोर्स ज़रूर बनाता हूं। ये जिस दिन मेरा कोई सोर्स नया ना बने, मुझे रात को तसल्ली से नींद नहीं आती। ग्रिप बनाते हैं ना, ग्रिप आपकी अपनी बीट के अंदर हो तो उतना अच्छा आप टीवी के ऊपर परफॉर्म कर पाते हैं, उतनी ज़बरदस्त और गहराई वाली जो हैं वो ख़बरें आप निकाल के लाते हैं। कभी दिल दहला देने वाली भी कोई चीज़ मिली आपको? बहुत सारी चीज़ें हैं हन्नान, मिली हैं। अभी कुछ 4 माह पहले का जो वाक़या हुआ था बड़ा संगीन था, कि इधर महमूदाबाद में गुर्बत की वजह से उसने अपनी 3 बेटियों को ज़िबा करके ख़ुदकुशी कर ली थी। वो आज तक वो सीन और वो सारा मौके की फुटेजेस, उनकी वो डेड बॉडीज़ देखी, आज तक वो चीज़ मुझे नहीं भूलती। और सबसे एक और बात, 2003 की बात है, 20 फरवरी की शायद ये बात है, मुझे आज भी याद है। साइयावाला इंटरचेंज पे एक्सीडेंट हुआ था, तो 21 लोग
एक्सपायर हो गए थे। मैं पहली बार ज़िंदगी में पोस्टमार्टम के अंदर गया था। 21 डेड बॉडीज़, किसी का बाजू नहीं था, किसी का सर नहीं था। वो मुझे कई दिन नींद नहीं आई, आज तक वो भी मेरे हाफजे पर उसी तरह नक्श है वो चीज़। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा तैयब भाई, आप मैं अक्सर देखता हूँ कि बिपर दे रहे होते हैं ना, अटकते नहीं हैं, तो थोड़ा सा आपका टेस्ट लेते हैं। आपने 10 बार ना तेज कहना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ठीक है? देखते हैं आप अटकते हैं कि नहीं अटकते। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। क्या बात है जनाब, क्या बात है। ये मैंने जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं ना, उनके साथ जब इंटरव्यूज़ किए तो ये बहुत बंदे हैं जिन्होंने फ्लो में ये बोला है और अटके नहीं। तो भाई शायरी भी आती है आपको? कोई एक आधा शेर? भाई शायरी करते थे जब उम्र थी, अब कौन सा कोई शायरी करते हैं? कोई नहीं, एक आधा सुना दो। अच्छा मैं सुनाता हूँ, लेकिन मैं अब अपनी उम्र के हिसाब से शेर सुनाऊंगा, और मुझे ये शेर बचपन से बड़ा पसंद है। आप जवान हैं अभी भी, आपको किसने कहा उम्र आपकी होगी? मैंने ये नहीं कहा बूढ़ा हूँ, मैं अपनी सीजन उम्र के हिसाब की बात कर रहा हूँ। हाँ। मुझे एक शेर शुरू से बड़ा पसंद है कि अब मेरा ख्याल है कि वो अल्लामा इकबाल साहब का शेर है। तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। हाय हाय, ये मुझे शेर शुरू से बड़ा इंस्पायर करता है। क्या बात है जनाब, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच तैयब भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो के अंदर आए, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ एक और हमारे बड़े ही प्यारे और सीनियर रिपोर्टर मौजूद है, इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब कैसे हैं? आप सुनाए? ठीक ठाक हैं। अच्छा भाईजान, ये हमारा बड़ा प्यारा भाई है, और अक्सर जब ऑफिस के अंदर आता है ना, तो मैं सुनता हूँ कि ऑफिस के अंदर एंटर होते ही कुछ सुर बखेरे जा रहे हैं, कुछ गाने सुने जा रहे हैं, कभी आतिफ असलम का तो कभी राहत फ़तेह अली खान साहब का। तो मैंने आज जा रहा था शो करने, तो मुझे रास्ते में ये मिल गए। मैंने कहा चलें इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और भाई से जो है कुछ ना कुछ सुनते हैं। तो कैसे हैं पहले तो इमरान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह हनान, आप सुनाएं? सब ठीक ठाक जी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो बीट शीट कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता थोड़ी इन्वेस्टिगेटिव बीट्स हैं। हाँ। तो बड़ा पूरा दिन जो है वो फील्ड्स में रहना पड़ता है, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज निकालनी पड़ती है। हाँ। तो उसी बेस पे जो है टफ जिसे कहते हैं कि ऑल द डे बिजी इन द फील्ड्स एंड स्टोरीज। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बताएं आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? यार देखो, आतिफ असलम जो है मेरा फेवरेट। आतिफ का कौन सा गाना सुनाएगा? आतिफ असलम का गाना है मेरी कहानी। हाँ, मतलब मेरी बचपन कहानी। के दिन वो याद करवाता ले है। जी, रूह आ गई है जरा हमारे भाई में आतिफ असलम की, तो गाना सुनते हैं इनसे। चलें जी। झूला झूलाए ये बना करते निंदिया, किनारे ये आंगन निंदिया, तू आना तू आके संग मुझको भी तू दिखाना, अपने संग तेरा मेरा गलियों में युगलना, खिल के रहा तो कोई तक के नानी की गोदी में सोना, कलियों के बहारे सरारा, ये मेरी है कहानी, कोई फिक्र ही ना कोई बहाना, मुट्ठी में था जैसे जमाना, कच्ची जुबां से वो गीत गाना, नए खिलौने सबको दिखाना, मांग लिया जिंदगी से ज्यादा, छिन गया वो जिसने किया वादा, कौन लाए वो पल जो सहाने, बीते तो वो जो गुजरे जमाने, ये मेरी है कहानी। क्या बात है जनाब, बहुत खूब यार, छा गए आप तो। अच्छा रैप भी आता है मैंने सुना? नहीं, वो रैप यार वो सिद्धू मूसे वाला है ना। हाँ, उनका एक बड़ा फेमस सिंगर है। सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला वो पंजाबी जो इंडस्ट्री को बड़ा उसने जेल सुनाओ बख्शी है। सुनाओ। उसका गाना है जट दी मशूक रशिया तो। हाय जट दी मशूक रशिया तो, क्या बात जट है। दी मशूक बीबा रशिया तो, जट दी मशूक बीबा, हाँ। सामना होए हत्ता कच्चियां तो, जट दी मशूक बीबा, कदी कदी पोल कौन जाने हुंदी है, हाँ। कदी कदी पेके ओदे थाने हुंदी है, हाँ। मर्द दा कहना दूर बच्चियां तो, जट दी मशूक रशिया तो। हाय क्या बात है जनाब, क्या बात आपको है। पता समटाइम ये तो फील्ड अच्छा में शायरी भी आती? शायरी भी आती, बिल्कुल जी। शायरी शेर सुनाए हमें भी। शेर है जी, ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं या भले हैं, ये फख्र तो हासिल है बुरे हैं या भले हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले, हाय 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 जलना हाय, तो हाय। चिरागों का मुकद्दर था अज़ल से, ये दिल के कंवल हैं न बुझे हैं न जले हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब तो बहुत ना खूब। यही शायरी और यही सिंगिंग और यही लाइफ। अच्छा आपका फेवरेट शायर कौन सा है? शायर जैसे मीर तकी मीर हो गया, और इकबाल साहब हैं, इलामा इकबाल, और काफ़ी शायर हैं जो संजीदा लिखते हैं। अभी जो मौजूदा सूरत हाल में तहजीब काफ़ी अच्छे शायर जो शेर लिखता है
तो ये कुछ सिंगर्स और शायर हैं, और जो आपको पता है शोभा अदब जो है वो ख़ास तौर पे साफ़िर के साथ बड़ा मुंसलिक है। तो हमें जो इंसान रंगीन पसंद है उसको इस नेचर से जो है वो एंटरटेन होना चाहिए मेरे। क्या बात है जनाब। अच्छा मुझे बताएं, शादी होगी? शादी अभी नहीं हुई। तो इस बात में इतना क्यों हंस रहे हैं? सर्चिंग पॉइंट है यार हनान, अभी ना सर्चिंग पॉइंट है। सर्चिंग पॉइंट है। जी, जी। क्या ढूंढ रहे हैं, क्या होना चाहिए बस शादी? कुछ अपनी जैसी मैच्योर हो, मिल जाए, बस साथ चले। कितना साथ चले? यार कम से कम ये है कि मरते तो हम लोग तो साथ चले। क्या खुसूसियात होनी ठीक चाहिए? है, खसूसियत जो आमतौर पे होती है जो है सिंसियर, पंक्चुअल और फर्माबरदार हो। क्या बात है जनाब। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई एक ऐसा वाकया रिपोर्टिंग के दौरान या रिपोर्टिंग से हट के पर्सनल लाइफ के अंदर जो आज भी याद करके आप बड़ा हंसते हो, मुस्कुराते हो कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ था या उस टाइम इतना मज़ा आया था, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करें? हनान काफ़ी दफ़ा ना जो मतलब मैं एक ये इसमें हंसी भी है और शौक भी है हाँ। कि हम गए हुए थे ड्रग माफिया पे कर रहे थे एक स्टोरी। अच्छा। तो हमारे कैमरा मैन को जब हम वहाँ पे गए, गर्ल्स आइस वगैरह पी रही थी, हमने जब गए हैं अच्छा मौके पे पी रहे थे? मौके पे पी रही तो हमने जब गए हैं तो उनके जो जितने भी जो होता है गैंग वो आ गई। हाँ। और मैं जो अलमनाक सिचुएशन भी बताता हूँ और हंसी की सिचुएशन भी बताता हूँ। हंसी की सिचुएशन ये है कि जब हम वहाँ पे पहुँचे, हमने मेरे कैमरा मैन ने कैप्चर करना शुरू किया, उन दो बंदों ने कैमरा मैन के राइट और लेफ्ट बाजू से कैमरा मैन को उठा दिया। अच्छा। मैं कैमरा मैन को देख के हंस रहा हूँ, कहता है यार मुझे तो बचा, तू हंस क्यों रहा है? मतलब वो मेरी सिचुएशन थी कि मैं हंस भी रहा था और उन पे लैशेस आउट भी हो रहा था कि आप लोग मेरे ये बंदे को छोड़ें, कैमरे को छोड़ें। हाँ। लेकिन जो कैमरा मैन का जो उसको उठाने का सिनेरियो था ना, जैसे बच्चे को नहीं उठाते, हाँ। उन्होंने इस बाजू से पकड़ा, इस बाजू से दोनों को उठा लिया और कैमरा मैन जो ना मतलब उसकी सिचुएशन ऐसे थी कि वो लटका हुआ था। कहता इमरान भाई ये हवा तो में था। हवा में था। हाँ। वो मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे पर्सनली गुस्सा भी। ये जो सीन है मुझे कभी नहीं बोलता, पिस्टल वगैरह थी उनके पास, काफ़ी वो ट्रेजेडी हुई थी हमारे साथ ना। क्या बात है जनाब। बाज़ ऐसी ट्रेजेडीज़ होती हैं कि इंसान के जहन में रह जाती हैं, वो अपनी छाप छोड़ जाती हैं, तो वो कोई ना कोई फ़नी मोमेंट होता है, इसी वजह से तो आके ये आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर कोई बैड एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ जो आपको याद हो? अच्छा तो आपने शेयर कर दिया कि उस पर हंसी आई आपको। पूरा एक्सपीरियंस ये है कि टेंट पैकिंग टूर्नामेंट चल रहा था, तो एक पीटीसी होती है जो हमने करनी होती है। हाँ। तो मैं घोड़े पे बैठा, मैंने कैमरा मैन कहा मेरी पीटीसी करवाओ। आई स्वेयर मैंने कभी भी हॉर्स राइडिंग नहीं की और कसम से घोड़ा डर गया और मेरे हाथ में ये लकाब है, कैमरा मैन यूँ साइड पे होगा, घोड़ा चलता गया तेज तेज तेज। हनान कैन यू बिलीव के तकरीबन 1.5 से 2 मील चला घोड़ा फुल। मेरा जो लकाब होते हैं उससे पाँव निकल गए और मैं इतना बुरा गिरा हूँ कि मतलब सिम बॉल बन गया। मैंने कहा या अल्लाह आज रख ले। मेरी फीलिंग थी या अल्लाह आज रख ले, आज लाइफ का हिस्सा दे दे। उसके बाद मेरी तौबा, मैं कभी ये पीटीसी इस तरह की रिस्क ही नहीं करूंगा। तो मैं फिर गिरा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये बैड एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे चोट नहीं लगी और ये मेरा बैड एक्सपीरियंस था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक तो बनता है बॉस। मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा उसने फरमाया है कि मैं भी वही हूँ, तू भी वही है, हर चीज़ पुरानी है नए साल की तरह। मैं घेरता हूँ रमज़ान मिर्ज़ा साहब को। मिर्ज़ा हो साहब, सकता है। मिर्ज़ा साहब कैसे नहीं, आप? नहीं, मेरा सवाल ये है, हाँ। आप लोगों को पकड़ पकड़ के हाँ, ये कर रहे हो, तो मैं कर सकता हूँ। मिर्ज़ा साहब बाहर बंदे जी, ये मेरियां गल्लां च नहीं आंदे, मैं इन्हां दी गल्लां च आ जाना। तो मिर्ज़ा साहब हाथ ना कुटो, बहुत ताकत है तुहाडे हत्थां च। मिर्ज़ा साहब ना जी, मैं एक खसूसियत बताता हूँ, ये जिस भी बंदे को मिल ले ना वो इनको भूल नहीं सकता। वो क्यों, वो मैं बताता हूँ। माशाल्लाह हाथ पकड़ते हैं और पता नहीं रैंच टाइप तबीयत का हाथ है इनका, जब दबाते हैं ना प्लास की तरह से तो क्रश कर देते हैं अगले का हाथ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये एक नहीं, अमली बिल्कुल नमूना नहीं, भी इसका बिल्कुल। कोई पेश करे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिर्ज़ा साहब। अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी, अच्छे अच्छे कामों में इस्तेमाल करें। नहीं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे है। हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब मुझे ये बताएं, पहले तो माशाल्लाह आपकी जंग जो है वो पोस्टिंग हुई है एज अ ब्यूरो चीफ, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो उसकी। जज़ाकल्लाह। कैसा चल रहा है जंग का निज़ाम? अल्हम्दुलिल्लाह जंग वो कहते हैं कि अपने मुंह से मियाँ मिठू बनने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जंग जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे महसूस हुआ कि शायद एक कचरा दान है। 10-10 साल पुराने शॉपर जो हैं वो सड़कों के किनारे पड़े हुए थे, सीवरेज के मसाइल थे, जंग नहीं लग रहा था।
जंग लग रहा है। वो अजीब ही तरह की जंग वहाँ पे दिख रही थी, और वहाँ पे आने वाले ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो भी महसूस नहीं करते थे कि यार जंग का कुछ सोचा जाए। लेकिन इस वक्त जो है वो जंग को उम्मीद है उसका मुकाम मिलेगा। जो निगरान वज़ीर आला हैं जिनका ताल्लुक़ भी जंग से है, और वो CEO भी हैं हमारे इन इदारों के, तो उनकी जानिब से अब जंग में जो है वो उन मसाइल को जो है वो तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जंग के बेटे की ये ज़िम्मेदारी भी है कि वो वहाँ से जो कचरा है और इस तरह के मसाइल जो हैं उनको हल किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है बात जो है वो सीरियस टॉपिक की तरफ जा रही है, तो मेहरबानी करें थोड़ा सा लाइटर मूड की तरफ लाते हैं। तो ब्यूरो चीफ साहब हैं जी, असली घर के ब्यूरो चीफ कौन है? घर के ब्यूरो चीफ मेरी वालदा है। अच्छा, मिसेज नहीं है? नहीं सोच समझ के बोलिएगा। वो डिप्टी ब्यूरो चीफ है। वो डिप्टी ब्यूरो चीफ है। डिप्टी ब्यूरो चीफ है जनाब वो। और ज्यादा आप डिप्टी की मानते हैं, क्योंकि इधर भी तो नहीं, मैं जरा हाई अथॉरिटी पे होता है, मानी ज्यादा DC की जाती है। नहीं, मेरी जो डिप्टी ब्यूरो चीफ है ना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कोऑपरेटिव हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पे ब्यूरो चीफ बड़े कोऑपरेटिव हैं ना हमारे साथ, जफ़र डोगर साहब, मेरी वालिदा और मेरी मिसेस जो हैं वो बड़ी कोऑपरेटिव हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मामला ठीक है। मामला ठीक है जनाब। अच्छा, मुझे बताएं, भाभी के हाथ का कोई एक बना हुआ खाना जो आपको बहुत पसंद है? मुझे कुछ भी मिल जाए, जो परदेसी बंदा होता है ना उसके लिए घर का कुछ भी बना हुआ मिल जाए वो चल जाता है। सुभान अल्लाह कह के खा ये, हाँ सुभान अल्लाह, क्योंकि सबसे अहम बात ये है कि घर का ताज़ा खाना मिल जाना ही ये बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है। बिल्कुल ठीक। और वैसे मुझे आलू मटर बड़े पसंद हैं, वो क्वालिटी मेरे बेटे में भी है। मुझे फ्राइज़ बड़े पसंद हैं, वो क्वालिटी अब मेरे बेटे में भी आ गई है। और चिकन आइटम्स वो भी पसंद है। ठीक है, तो माँ जी के हाथ की कोई एक डिश? माँ जी आजकल बनाती नहीं हैं, लेकिन वैसे कभी बचपन में जो खाते लेकिन थे। उनके हाथ की बनी हुई रोटियां मुझे पसंद हैं। क्या और वो बात जो है। सबसे उनकी अभी भी क्वालिटी, जो कि अभी भी कोई भी जो मकई के आटे की रोटी जो है ना, मेरी पूरी फैमिली के अंदर मेरी सिर्फ वालदा बनाती हैं। और उन्होंने संडे का इंतज़ार करना होता है कि मैं घर आऊँगा सैटरडे, और संडे मॉर्निंग में उसका मकई की रोटी का, साग का और मक्खन का और लस्सी का नाश्ता, ये मुझे बड़ा पसंद है उनका। कभी 80 आई है यार जनाब, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा, मुझे ये बताया मिर्ज़ा साहब कि कभी खुद भी बना के खिलाया भाभी को कुछ? अल्लाह का शुक्र है अभी ऐसा मौका नहीं आया। अरे बाबा, लेकिन मैं बताता हूँ, मैं जब घर से बाहर हूँ ना, तो इसके बावजूद मैंने कुकिंग ही नहीं की। क्यों? वैसे वो पसंद ही नहीं है कुकिंग, एक मतलब एक शुगल जो है वो वैसे ही नहीं पसंद, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये वजह। अच्छा, खानों में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता, हमारे पेट निकल आते हैं, सारे अनफिट हो जाते हैं। मिर्ज़ा साहब का माशाल्लाह चेक कर लें, पेट फिटनेस अभी भी वैसे ही है। तो इसी वजह से शायद कि ये खानों के वाले से बड़े चूज़ी हैं। जैसे हम होता है पिज़्ज़ा बर्गर सब कुछ चल रहा है, तो अक्सर इनके साथ जो कैमरामैन भी जाते थे वो रोज़ा रख के जाते थे। रोज़ा रख के जाते थे और कहते यार मिर्ज़ा कितने रुकदा नहीं। मिर्ज़ा कितने क्यों नहीं रोकदा? वैसे मेरी असल में आदत, तबीयत में जो बड़ी जो है वो तेज़ी है, हाँ। तबीयत के अंदर अनरेस्ट है। हाँ। मतलब मैं कहीं पे भी ज़्यादा देर रुक नहीं सकता। यहाँ इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अब मुझे अजीब सा लगना शुरू होगा कि काफ़ी लंबी गुफ्तगू आपसे मैंने कर ली है। अजीब लगने नहीं देना, आप टेंशन क्यों लेते हैं? इसी में तो हमारी कह लें कि स्पेशलिटी है, अजीब नहीं लगन देना। तो सानू शेर सुनाओ कोई अच्छा या हालाते हाजरा देख। नहीं, हालाते हाजरा से ज़्यादा नहीं, तो सबसे पहले चूँकि नए साल की हमेशा ही बातें होती हैं, तो नए साल का एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा पसंद है। ये मैंने लिखा हुआ है। हाँ, ये मैं बताना चाहता था, मिर्ज़ा साहब जो हैं वो अंदर से अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। अंदर से क्यों? नहीं, अंदर से मतलब आपका? अंदर से मतलब ये होता है गहराई से। नहीं, गहराई मतलब शाऊर से। शाऊर मतलब जो ज्यादा सोचता है। नहीं, शाऊर तो ऊपर होता है ना, शाऊर गहराई अंदर से अंदर होता है ना, ये बाहर तो नहीं होगा, बालों पे तो नहीं होगा ना। ये आप इस बात से एग्री करेंगे, हमारे जो नाजरीन हैं वो भी एग्री करेंगे कि नया साल आ जाता है लेकिन कुछ भी नया नहीं होता। हाँ। इस बारे में शायर जो है, शायर मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा, उसने फरमाया है कि मैं भी वही हूँ, तू भी वही है, हर चीज़ पुरानी है नए साल की तरह। हर चीज़ बड़ी जो है, बात है, साल नया है लेकिन है पुराना। हर चीज़ ही पुरानी है, मतलब कुछ भी नहीं है। सूरज वहीं से निकलता है, वहीं पे गुरूब होता है, वही कपड़े हम पहन रहे होते हैं, वही नौकरी है, वही काम है, वही चीज़ें हैं सारी, वही ज़मीन है, वही दोस्त हैं, कुछ भी नया नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई मूड नहीं है अभी। अच्छा मिर्ज़ा साहब, मुझे ये बताया, कभी भाभी को गाना सुनाया आप?
मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है। आज सानू भी सुना दो जनाब आज। नहीं, क्या सुनना चाहेंगे? जो आपको पसंद है गाना, जो अक्सर आप खुद से मेलोडी सुनते हैं ना गाड़ी के अंदर या बैठे हुए, अक्सर जिससे आप अपने आप को न्यूट्रलाइज करते हैं, थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, वो वाला गाना फिर सारा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। जनाब करेंगे, भरपूर तरीके से करेंगे। ले जी, प्रोड्यूसर से इजाजत ले लें, फिर मसला ना बन जाए। प्रोड्यूसर की इजाज़त है जी। आप ज़रा इस कैमरे की तरफ देख के गुनगुना दें, हम सुन रहे हैं आप। बर्दाश्त कीजिएगा आप भी। जी जी। ये वैसे ही एक कविता भी कहा जाता है, नज़म भी कहा जाता है हाँ। कि जब भी तेज चलता हूँ निज़ारे छूट जाते हैं, वाह वाह। कोई जब रंग भरता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं, मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते वाह हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। वो क्या बात- मेरा है, वो इस एहसास से इनकार करता है, हाँ। भरी महफिल में भी रुसवा मुझे हर बार करता है, वाह वाह। यकीन है सारी दुनिया को खफा है हमसे वो, लेकिन गौर से सुनिएगा, जी। यकीन है सारी दुनिया को खफा है हमसे वो, लेकिन हमें मालूम है फिर भी हम ही से प्यार करता वाह है, वाह वाह। हमें मालूम है फिर भी हम ही से प्यार करता है। बस क्या काफी बात है जनाब। मिर्ज़ा साहब आप बहुत ग्रेट बंदे हैं। मिर्ज़ा साहब जी हमारे मोस्ट सीनियर हैं और मेरे समेत बहुत सारे यहाँ पे जो रिपोर्टर्स हैं वो आज भी इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। ये आपकी- मुझे आपकी मिर्ज़ा ज़रा साहब- नवाज़ी है, ज़र्फ़े ज़रा नज़र नवाज़ी है। नहीं, मिर्ज़ा साहब जो तारीफ़ है वो मुंह पे करनी चाहिए। यकीन जानिए जो इनका स्टाइल होता है, खबर को जिस तरह से डिग आउट करते हैं, इवन बात इंटर्निस भी यहाँ पे आते हैं ना, उनको जब बता रहे होते हैं तो मैं चुप करके सुन रहा होता हूँ पीछे ना कि यार मिर्ज़ा साहब क्या बता रहे हैं, क्योंकि मैं मेरी नहीं डिग्री- नहीं मेरी नहीं डिग्री- अच्छा मैं मेरी बताता हूँ, मैं डिग्री क्लियर स्टूडेंट बताता की- हूँ, मैं बताता हूँ। हनान साहब जो है वो सिर्फ ये नहीं सुन रहे होते कि मैं उन्हें क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं उन्हें मजीद क्या क्या कह रहा हूँ वो भी सुन रहे होते हैं कान लगा के। नहीं नहीं मिर्ज़ा साहब ऐसी बात नहीं है। कहने का मकसद ये था कि मेरी डिग्री क्योंकि स्पीड की नहीं है, लेकिन बड़ी फिर भी मेहरबानी। स्पीड में आया तो मेरी कोशिश होती है जहाँ से भी चीज़ें समेटने को मिले, सीखने को मिले तो मिल जाती हैं। तो मिर्ज़ा साहब इस हवाले से हमारे उस्ताद भी हैं। मिर्ज़ा साहब थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा जज़ाकल्लाह। लगा हमेशा की तरह आपसे बात करके। हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। रमज़ान मिर्ज़ा शायर शायर हैं, ज़फ़र डो के साथ। डफर डोगर साहब तो फिर क्या बात है ना, वो उनसे बड़े शायर है। हमीद नकीवी साहब। हमीद नकवी साहब बहुत डिसेंट और बहुत नाइस मैन। तो जनाब हमारे साथ आज़ादार साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं प्रेस क्लब के और हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हैं, बहुत मोस्ट सीनियर कह लें अगर तो ये गलत नहीं होगा। ऑफिस में माशाल्लाह इनसे बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलता है। तो वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। अजहर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का। अजहर भाई मैं अक्सर नोट करता हूँ आप बड़े सीरियस मिजाज में रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, वो सीरियस मिजाज की वजह एक ये भी है कि बचपन से ऐसे कह लें कि बचपन से जो था मैं संजीदा था और मजाक वगैरह जो है मैं बहुत कम ही जो करता हूँ। जो कोलीग्स वगैरह होते हैं उनके साथ रहता ही मैं हमेशा जो है वो क्या कहते हैं मजाक के मूड में हूँ, मजाक के मूड में बात की जाती है। मगर जारी बात है कि हमारा सारा दिन जो तल्लक वास्ता होता है वो ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि सीरियस लोगों से होता है, क्योंकि मैं जुडिशरी की बीट करता रहा हूँ, वहाँ पे जजेस के साथ सलाम दुआ है, वकला के साथ सलाम दुआ है, तो आपको ज़्यादातर वो खुश्क मिजाज जो है वो नज़र आएंगे। इसके साथ साथ अगर डॉक्टर के हाल से बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं तो काम से सिर्फ काम तक की जो है वो बात होती है। मैं समझता हूँ कि इसमें जो है फील्ड का जो है वो बहुत ज़्यादा असर है कि संजीदा लोगों के साथ रहना, फिर इंसान जो है वो ज़्यादातर संजीदा ही जो है वो जाता है। अच्छा बाज़ ऐसा होता है ना, संजीदा रहने वाले के साथ भी कुछ फ़नी मोमेंट्स लाइफ में आती हैं, कोई ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिसे याद करके वो हंसता है यार ये क्या हुआ। तो आपके साथ फील्ड के अंदर कोई ऐसा वाक़या? देखिए वाक़यात तो शायद बेशुमार होंगे, मगर इस वक्त तो जो है मुझे फ़िलहाल ऐसा कोई वाक़या याद तो नहीं आ रहा, मगर जहन में ज़ोर देता हूँ, आपके साथ गुफ्तगू भी करता हूँ। हाँ। शायद कोई जो है वो वाक़या इस तरह का ज़्यादातर ऐसे होता है कि जो मरीज़ हजरात होते हैं ना, हाँ उनसे जुड़े हुए जो लतीफ़े वगैरह हैं वो अक्सर बात बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ मिसाल के तौर पे एक डिस्ट्रिक्ट टोबा टैक्सिंग से एक मरीज़ मेरे पास आया, तो पहुंचा होगा लाइट अस्पताल। अब वो लाइट अस्पताल के मेन गेट में दाखिल नहीं हो रहा, वो बाहर सड़क पे खड़ा है।
और मुझे कहता है कि अब मैं जो है वो अलाइट कॉल पहुँच चुका हूँ, तो बताएं कहाँ से आऊँ। मैंने कहा आपको गेट नज़र आ रहा है तो गेट से आ जाएं, नहीं तो दीवार फैलांग के ना आप अस्पताल में दाखिल हो सकते हैं। अच्छा, होता यह है कि 5 से 6 मरीज़ होते हैं रोज़ाना, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है मरीज़ों का काम करके, मगर साथ साथ जो मेरे उस्ताद हैं वो कहते हैं ये एक ऐसी ट्रैफिक की रवानगी है जो कि रुकनी नहीं चाहिए, इसे चलता ही रहना देना चाहिए। इस वास्ते मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी मरीज़ अबलाइज हो सकें वो कर दिए जाएँ। कई दफ़ा ऐसे होता है कि मुश्किलात भी पेश आती हैं, ज़ाहिर बात है इदारे की तरफ से जो ज़िम्मेदारियाँ लगी हुई हैं वो भी पूरी करनी है, और कोशिश करते हैं कि इस दौरान अगर मरीज़ किसी का फ़ायदा हो जाए तो उसे भी जो है वो हल करने के हवाले से जो है वो इक़दाम किए जाते हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि मरीज़ों से जुड़े जो बहुत ज़्यादा जो है वो लतीफ़े वगैरह उन्हें हम बना सकते हैं, कह सकते हैं, किस तरह के जो लताइफ़ वगैरह जो लतीफ़े वगैरह जो मेरे दौरान पीरियड जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा होता हूँ तो इस दौरान जो देखने को मिलते हैं। ज़ाहिर बात है जब मरीज़ आता है हमारे पास तो बहुत ही जो है वो किसी मुश्किल में, एक तो मुश्किल तो से होती है मर्ज़ के वाले से, मर्ज़ की शिद्दत बर्दाश्त कर रहा होता है। अब वो आते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि OPD कहाँ है, OPD का बताना पड़ता है, फिर वो पूछते हैं कि जी पर्ची कहाँ से बननी है, फिर पर्ची का बताना पड़ता है। वो एक लंबा पीरियड होता है कि अगर आप किसी को मर्ज़ के वाले से ये कहूँगा अगर मैं किसी को सलाम देता हूँ ना तो मेरी पूरी बाथरूम पकड़ लेता है। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि लोग गले मिलने को फिरते हैं कि जब तक पेशेंट डिस्चार्ज नहीं ना हो जाता तब तक वो जान नहीं छोड़ते, वो बिल्कुल जो है मुसलसल वो राब्ते में रहते हैं। फिर मैं भी जो है उनके साथ राब्ते में रहता हूँ, कोशिश करता हूँ जिसका जितना भला हो जाए। अच्छा, कभी खाना बनाया खुद? खाना मैं आपके इतला के लिए अर्ज़ करूँ कि जब मैं इस सिटी न्यूज़ नेटवर्क या सहाफ़त की फील्ड में मैं जब 2010 में आया तो इससे पहले जो था वो मैं क्रिस्टन टेक्सटाइल मिल में एक जो निजी टेक्सटाइल मिल है यहाँ पे जॉब करता रहा हूँ, नौकरी करता रहा हूँ। तो इस दौरान जो हमारा फ्लैट था वहाँ पे हम तमाम दोस्त जो थे वो खाना बनाकर खाया करते थे। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी ड्यूटी लगी हुई थी ना वो बड़ी मदद की है, क्योंकि मैं वहाँ पे सीनियर था अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो बाकी बच्चे थे जो वहाँ पे बाकी मौजूद लड़के थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रिगार्ड करते थे मेरा। तो खाने की नौबत तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं आई, मगर ये है कि उनके पास बैठ के जो है खाना पकाना, देखते रहना, गपशप मारते रहनी, ये वो माहौल है जो हमने एंजॉय किया होगा। अच्छा अजदर भाई, आपके हाथ का सबसे अच्छा खाना कौन सा बनाते थे जिसकी लोग बड़े तारीफ़ करते थे? देखें, एक मेरा दोस्त होता था नुशैरा विरका से था, ज़िला शेखुपुरा से, वो शलजम बनाता था, और शलजम जो बनाता था वो देसी घी में और गुड़ डाल के बनाता था। वो यकीन करें मुझे आज भी जो है इसका जायका, तकरीबन को 13-14 साल हो चुके हैं, मुझे आज भी जो है वो जायका जो है वो शलजम का भी याद है। शायरी से शगफ है आप? नहीं, शायरी जब संजीदा हूँ तो फिर शायरी से चले जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा जी आपसे बात करके। ओके जी, हमारे साथ मुबशर नकवी साहब मौजूद हैं, हमारे बड़े ही प्यारे ही भाई हैं और कोलीग हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक जनाब, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आ गए हैं पैर पा लिया फैसलाबाद से तुसी? बस मैं थोड़ा होल्ड ऐसी कोई कोशिश कर नहीं नहीं जनाब, साडा कोई होल्ड नहीं, तुसी सीनियर हो जनाब साडे। मेहरबानी आपकी। आपकी सेहत कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। मिजाज कैसा? बिल्कुल ठीक ठाक। सफर कैसा रहा? बस सफ़र बड़ा आसान सफ़र था, अब तो मोटरवे सफ़र बड़ा आसान हो गया, बताइए आपको। तभी मुस्कुराते पहले हम आया करते थे वहाँ पे खड्डे ही खड्डे थे, अब ज़रा थोड़ा आसान रास्ता है ज़रा। अच्छा, बड़ी मुस्कुराहट है आज चेहरे पे, क्या बात? आपको देख के सिर्फ हाय लगा तो देख के मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, मिर्जा साहब के साथ आए हैं आप या नहीं, मिर्जा साहब अकेले हैं जी। अकेले हैं? मिर्जा साहब अकेले। मैं मैं टोपा से आ रहा हूँ भाईजान, वो ढंग से आएंगे। वो होता है ना रास्ते में आता है, चलो यार उनका रास्ता ख़राब है, मेरा रास्ता आसान है ज़रा। उनका रास्ता खराब है, उनका खराब है। रास्ते वाला या रास्ते वाला? अच्छा चले ठीक है, मुझे ये बताएं कि आज नाश्ते में क्या खाया? नाश्ता भाईजान परदेसी बंदे हैं। अच्छा, ये करना तो नहीं ए ना हो यार, दफ्तर पहुंच के करांगे। नहीं, नाश्ते में सुबह घर से माशाल्लाह परोठा था, एक ऑमलेट था, साथ चाय कप था। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा, कभी खुद भी बनाया ब्रेकफास्ट किसी के लिए, मिसेस के लिए, माँ जी के लिए? कभी खुद घर में तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन जब लाहौर थे तो उस टाइम तो खुद बनाया करते थे। अब किसके लिए? अपने लिए। कौन से अंक? नहीं कौन से या कौन सी? नहीं, खुद ही थे ना, कुलीग्स से सारे वगैरह जो रूममेट थे उनके लिए बना लिया, कभी उन्होंने बना लिया। हाँ। तो अभी जो है आज तक आपके खाने की सबसे ज़्यादा तारीफ किसने की? खाना बनाए हम लोग क्या बनाते हैं, छड़े क्या बनाते हैं, दाल चावल बना लिए या कोई ऑमलेट बना लिया बस। बाबा जी, दाल चावल कोई माड़ी चीज़ है? नहीं, अच्छी वो बनी हो। बनते ज़रा आसान से है ना। हाँ। मेरे कुलीग्स थे कुछ वहाँ पे रूममेट थे लाहौर में, तो वो फिर काफ़ी तारीफ करते अच्छा, थे। आपका फेवरेट शायर कौन सा है? मेरे फेवरेट शायर जो हैं वो ख़ास दिलचस्पी नहीं है शायरी से। और सिंगर फेवरेट? वो हमारे जो है ना रमज़ान मिर्ज़ा साहब हैं, वो माशाल्लाह थोड़े शायर उनका है। मिर्ज़ा साहब से शायरी अभी इनको बात हुई है, उनसे तो हमने शायरी भी सुनी है, गाना भी सुना है, सब कुछ किया है। मैं आपकी पसंद जानना चाह रहा हूँ।
मैं कोई ख़ास इतना वो नहीं है, शौक नहीं हूँ। अच्छा मुबश्शिर भाई, लाइफ में होता है ना बड़े सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जब आप फील्ड के अंदर होते हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसे याद करके आप अकेले में भी हंसते हो, शेयर करें हमारे साथ। ऐसा कोई ख़ास अब याद तो नहीं है। हमारी फील्ड इस किस्म की है, पता है आपको कि हमारे साथ रोज़ कुछ ना कुछ नए से नए तजर्बात हो रहे होते हैं। हाँ, तो आपने कोई एक अच्छा और बैड तजर्बा जो भी आपको याद हो वो शेयर करें। आपने समय टाइम बहुत कम दिया, अचानक मुझे पकड़ लिया। अब मुझे मेरे थोड़ा ज़हन में चीज़ें नहीं आ रही अब। मुझे हाँ जहन में नहीं आ रही। अच्छा, तो ठीक। डेफिनेटली फील्ड इस किस्म की है, पता ही है आपको कि अच्छे भी होते हैं, बुरे तजर्बात भी होते हैं। तो अभी अच्छा एक्सपीरियंस तो ये है कि टोबा टैक्सी में गए हैं और वहाँ के लोग बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े दिलचस्प लोग हैं। टोबा की कोई खसूसियत बताएं। टोबा के बारे में ना बड़ा मशहूर था कि टोबा के लोग ना बड़े दरख्वास्तबाज हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वो एक बड़ा ना बैड इम्पैक्ट था कि लोग ये हर मामले में दरख्वास्तबाजी करते हैं, लेकिन बड़े अच्छे लोग हैं कंपैरेटिवली ना, बड़ा सुलझे हुए लोग हैं। और टोबा टैक्सी की अच्छी बात ये है कि जिस तरह वो शायद डेवलपमेंट कर रहा है वो अदर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। क्या बात है जनाब। उसने बहुत शॉर्ट टाइम में डेवलपमेंट किया और वहाँ के लोग बड़े जो हैं वो कोऑपरेटिव लोग हैं और उनमें बड़ा शऊर है। वो आपको गलत काम नहीं करने देते वहाँ पे। तो क्या मेरे बात ख्याल है। से कि झंग की निस्बत तो वो शहर बहुत बेहतर है। बेहतर है। तो मुझे ये बताएं कि एक टास्क देंगे हम आपको छोटा सा, तो आपने वो पूरा करना होगा। मैं नाम लूँगा मुख्तलिफ, आपने उन नामों को सुनते ही जहन में जो आता है ना वो बोल देना है, ठीक है? स्टार्ट करें जनाब। ठीक है। रमज़ान मिर्ज़ा शायर। शायर हैं। ज़फ़र डोगर साहब। डफर डोगर साहब तो फिर क्या बात है ना, वो उनसे बड़े शायर हैं। हमीद नकीवी साहब। हमीद नकवी साहब बहुत डिसेंट और बहुत नाइस मैन। ठीक है। मियाँ वकास। मियाँ वकास साहब तो फिर मियाँ वकास ही है, बताइए आपको कि मियाँ वकास टोटल प्रोफेशनलिस्ट। प्रोफेशनल है जी। Total professional। अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं अब शराज भट्ट की। शराज भट्ट साहब इंग्लिश। इंग्लिश। बिलाल डोगर। बिलाल डोगर तो फिर छाए हुए माशाल्लाह आजकल ही, हाँ। और बहुत अच्छी उनकी है स्पीकिंग। अब्दुर्रहमान। भट्ट साहब तो फिर अब्दुर्रहमान साहब तो फिर पता है उन्होंने पूरे कब्जा किया हुआ है फैसलाबाद पे। और अज़दार हुसैन। अज़दार साहब बस जब भी देखते हैं उनको अस्पताल में देखते हैं। राना फजील। राना फजील की वॉइस ओवर अच्छी है। वॉइस ओवर वॉइस ओवर अच्छी है उसकी। अच्छा, ठीक हो गया जनाब। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। हमारी रिपोर्टर हैं खिलजा, वो उनके बारे में कुछ कहेंगे। उनको वेदर पे देखा शायद। वेदर पे देखा। मौसमियाती तब्दीलियों हाँ, में देखा है मौसमी हमने देखा। उनको। ऐसे ही है। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। चले जी, थैंक यू वेरी मच जी बशीर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात Thank करके। you, और thank लास्ट you। में हमारे शो के लिए कोई मैसेज देना आप। नहीं, हम और आपका आपके लिए। शो बहुत अच्छा जा रहा है और बड़े कम टाइम में आपने जो है ना बड़ा ग्रूम किया है, लोग उसको लाइक भी कर रहे हैं और बड़ा डिफरेंट स्टाइल दिया है। तो अल्लाह ताला आपको मुझे तरक्कियाँ दे, आपके शो को मुझे अच्छा भी करे, ये बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खुश रहें, आबाद रहें। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, तो हनान बुखारी को दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको बड़ा मज़ेदार लगा होगा, बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाजमी तौर पे अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।